गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों दिया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। जब कोई आप नॉन मेटल लीजिए, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन थोड़ा याद कीजिए, मेटल में क्या था? जब मेटल वाटर में डालते हैं तो H2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या रीज़न है कि नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है? देखिए आसान दीजिए, बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। कहने की मिस क्या है? जैसे आप देखिए सल्फर जो है, यदि आप सल्फर लेते हैं, क्या लेते हैं? सल्फर लेते हैं। यदि सल्फर यदि वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये कहिएगा कि H2 गैस बाहर निकलेगा, ऐसा संभव नहीं होता है। या कार्बन यदि लीजिएगा, वाटर कराइएगा, रिएक्शन कराइएगा तो H2 गैस बाहर निकलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। या कोई भी आप लीजिए, क्लोरीन ही लीजिए, यदि वाटर के साथ रिएक्शन करता है ये बनता है H2O, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन ऐसा सवाल ये है, ऐसा होता क्यों नहीं? यह इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब वाटर को हम तोड़ते हैं H+ में और OH- में, तो ये H+ जो है कन्वर्ट होगा H2 में। कब कन्वर्ट होगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन दिया जाए। लेकिन चूंकि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर है, नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन दीजिएगा H+ में, इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो H2 होगा। बट लेकिन नॉन मेटल डज नॉट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन, नहीं देता है। बट मेटल क्या करता है? मेटल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन। चूँकि मेटल के केस में H2 गैस बनता है, इसका रीज़न ये है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण H+ आयन जो है, ये H+ आयन जो है H2 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या है? H+ आयन जो है H2 में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि H+ आयन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं होता है कि H+ को इलेक्ट्रॉन कोई नॉन मेटल नहीं दे सकता है। अब क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है कि नॉन मेटल जो है H+ को इलेक्ट्रॉन देगा क्यों नहीं? क्योंकि जितना भी नॉन मेटल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। इसलिए नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। मीन्स जब कोई नॉन मेटल लीजिएगा, डाइल्यूट एसिड कहने की इसका, जब कोई आप नॉन मेटल लीजिए, यदि उस नॉन मेटल को HCl डाइल्यूट या H2SO4 डाइल्यूट या HNO3 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराइएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब सवाल ये है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। लेकिन आपने पढ़ चुका है कि मेटल जो है, जो डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बताए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। जितना भी मेटल लिए थे जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा था। लेकिन इसमें क्या है, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। क्यों? क्योंकि जितना भी नॉन मेटल है उसका रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन के तुलना में वो क्या होता है, कम होता है। जब हाइड्रोजन के तुलना में रिएक्टिविटी कम होता है तो वो जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। वो लिखा नॉन मेटल नेवर प्रोड्यूस H2 गैस फ्रॉम वाटर। बता भी चुके हैं ऐसा क्यों होता है। थोड़ा कम कीजिएगा आवाज़, घंटा चालू है। ऐसा बता भी चुके हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉन मेटल नेवर प्रोड्यूस, क्योंकि नॉन मेटल जो है H+ आयन को इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता है। वही लिखा हुआ नॉन मेटल नेवर प्रोड्यूस H2 गैस फ्रॉम वाटर। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, डोनर नहीं होता है, इसलिए वाटर से H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखिए मेटल शुड बी सप्लाइड इलेक्ट्रॉन टू H+। तो कभी बता भी चुके हैं आपको हम, मेटल क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करता है, लूज कर लेता है, जिसके कारण वह लूज हुआ इलेक्ट्रॉन H+ के साथ जाके अटैच हो जाता है और H2 का फॉर्मेशन करता है। वही लिखा हुआ है मेटल शुड बी सप्लाइड टू H+ ऑफ एन एसिड बट ए नॉन मेटल बीइंग इटसेल्फ ए एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, खुद ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन? नॉन मेटल। नहीं, देखिए क्या है, कैन नॉट इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड। मीन्स कहने की भी, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं कोई मेटल का Na, ये Na जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। यदि एग्जांपल लीजिएगा किसका, पोटासियम जो लीजिएगा, पोटासियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, या मैग्नीशियम लीजिएगा आसानी से रिलीज कर देगा Mg+2 में इलेक्ट्रॉन। लेकिन बट नॉन मेटल जो है डज नॉट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता है। मीन्स S जो है ये S+ में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये कन्वर्ट किस में होगा, S जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाता है S- में। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, खुद ये इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन? नॉन मेटल। इसलिए H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो H+ जो है H2 के रूप में फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वाटर से नॉन मेटल के द्वारा H2 गैस बाहर नहीं निकल पाती है। चलिए हम लोग देखते हैं अब यूज ऑफ मेटल्स। आखिर मेटल्स का कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला मेटल देखिए यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड एज ए इलेक्ट्रिकल वायर। जितना भी कॉपर है या एल्युमिनियम है वो सब का यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर के रूप में यूज होता है। फॉर हैवर्स प्रोसेस, हैवर मीन्स क्या, आप कीजिए, हैवर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया गैस को प्राप्त करते हैं। वही लिखा हुआ हैवर प्रोसेस, हैवर्स प्रोसेस। आयरन इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मीन्स आप कह सकते हैं N2 जो है H2 से रिएक्शन करता है तो यहाँ आयरन डालते हैं। क्या डालते हैं? आयरन डालते हैं। और आयरन डालने के बाद NH2 का फॉर्मेशन जो है, सॉरी NH3 का जो फॉर्मेशन है तेज़ी से होता है और स्पीडली ये प्राप्त होता है, या रेट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब सवाल ये है कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट नोट ये कीजिएगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। कैटलिस्ट क्या है?
कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब कह सकते हैं कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन, कैटलिस्ट करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्टिंग। मीन जिंक का काम क्या है, जिंक का काम क्या है, आयरन को प्रोटेक्ट करना। मीन्स आप उसे आप देखिएगा कि जिंक का रिएक्टिविटी जो है आयरन से ज़्यादा होता है। थोड़ा गौर से सुनिएगा, जिंक का जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा होता है। चूँकि जिंक का रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होने के कारण आयरन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिंक आयरन को प्रोटेक्ट करना है जिंक को, किंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिंक में एक प्रॉपर्टी होता है कि एक बार यदि ऑक्साइड लेयर बन जाता है जिंक के सरफेस के ऊपर, तो फर्दर जो लेयर है जिंक के इनर साइड में वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो बनता है वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है, जल्दी उसको डिस्ट्रॉय करना क्या है, पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जिंक जो आपका जो मेटल है उसको गैल्वेनाइजेशन के रूप में आयरन को प्रोटेक्ट की जाती है, किससे, रस्टिंग से। इसे लिखा हुआ जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट देखिए क्रोमियम, आप नाम सुनेंगे क्रोमियम, जो कि 3D ब्लॉक में है, एंड निकल। क्रोमियम और निकल जो है इस मेटल है, क्रोमियम और निकल क्या मेटल है और क्या 3D सीरीज का है। आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मैन्युफैक्चर द स्टेनलेस स्टील। मीन्स स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम का उपयोग करते हैं। लेड इज यूज्ड मेकिंग कार बैटरी। मीन्स कार का जो बैटरी आजकल मार्केट में आ रही है जनरली वो लेड नामक मेटल से बनती है। जिरकोनियम इज यूज्ड ए बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। मीन्स जिरकोनियम का जो यूज करते हैं, जिरकोनियम क्या एक मेटल है, जिरकोनियम क्या एक मेटल है जिसका उपयोग की जाती है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। और ठीक सोडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम आर यूज एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या स्पेस साइंस में भी इसका यूज करते हैं। इसका सोडियम का, टाइटेनियम का और जिरकोनियम का यूज इन एटॉमिक एनर्जी मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में यूज करते हैं या स्पेस साइंस में यूज करते हैं। मरकरी इज यूज इन मेकिंग थर्मोमीटर। आप जानते भी होंगे थर्मोमीटर जो क्या करते हैं, फीवर को चेक करने में उपयोग किया जाता है, किसका, थर्मोमीटर का। उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, मरकरी Hg का उपयोग करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80 और एटॉमिक मास होता है 200 ग्राम। नेक्स्ट देखिए सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलर्स। जितना भी आप देखिएगा सिल्वर और गोल्ड ये सब भी क्या है, मेटल है, लेकिन बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है और इसका यूज जनरली क्या होता है, ज्वेलर्स बनाने में इसका उपयोग की जाती है। चलिए देखते हैं यूज ऑफ नॉन मेटल्स। मीन्स नॉन मेटल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, H2 इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मीन्स थोड़ा याद कीजिए अमोनिया कैसे बनाई जाती है। अमोनिया को हम लोग जस्ट पीछे बताए हैं, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं आयरन के प्रेजेंस में, यहाँ पे आयरन क्या है, कैटलिस्ट है, तो अमोनिया का बनता है। अमोनिया किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, हैवर्स प्रोसेस के द्वारा बनता है, जो कि पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। मीन्स हाइड्रोजन का जो उपयोग हम लोग करते हैं जनरली फ्यूल के रूप में भी करते हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में यूज करते हैं कहाँ पे, हम लोग रॉकेट में यूज करते हैं या रॉकेट लॉन्चर में हम लोग जनरली हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड ड्राई सेल। तो चूँकि आप जानते भी हैं कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे होकर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसलिए उस ग्रेफाइट का यूज कार्बन के रूप में यूज करते हैं, किसे, मेकिंग इलेक्ट्रोड्स के रूप में, मेकिंग इलेक्ट्रोड्स के रूप में ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है उसमें इलेक्ट्रोड्स लाता है, वो इलेक्ट्रोड किससे बनाता है, कार्बन से बनाता है,
ठीक उसी प्रकार ड्राई सेल में क्या इलेक्ट्रोड्स होता है, वो इलेक्ट्रोड्स बना होता है किससे, कार्बन से बना होता है। तो नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, मीन्स आप बता भी चुके हैं एसिड बेस में, चूँकि नाइट्रोजन को हम लोग एज्यूम करते हैं इनर्ट गैस, ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आपको बता भी चुके हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अप्रोक्सीमेट 2000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए। जब तक इतना टेम्परेचर नहीं दीजिएगा ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, और बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए नाइट्रोजन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, प्रिजर्व फूड मटेरियल में। जब कोई मटेरियल को पैक करके बहुत दूर भेजना पड़ता है, या बहुत दूर भेजते हैं, या मार्केट में लॉन्च करते हैं, मार्केट सप्लाई करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जितना भी अच्छे से कंपनी का आपका हो गया, कौन भुजिया हो गया या जो भी मटेरियल हो गया, जनरली उसमें क्या है, डब्बा में क्या है, पैकेट में क्या है, नाइट्रोजन गैस भरता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय होने से या आपका रेंसिड होने से क्या है, बचाने का काम करता है नाइट्रोजन गैस, जिसका उपयोग है। आप बोल सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन TNT एंड नाइट्रोग्लिसरीन आर यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। TNT इसका फुल फॉर्म होता है ट्री नाइट्रोटोल्यूइन। क्या होता है? ट्री नाइट्रोटोल्यूइन। और नाइट्रोग्लिसरीन ये सब का यूज होता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के लिए, जैसे बम बनाने के लिए TNT का हम उपयोग कर सकते हैं, या फटाका, यदि छोटे मोटे क्या फटाका बनाना चाहते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में आप TNT का यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ट्री नाइट्रोटोल्यूइन बोलते हैं। नहीं देखिए क्या, सिलिकॉन इज यूज्ड एज ए फंगीसाइड्स एंड इन मेकिंग गन पाउडर। मीन सिलिकॉन का हम यूज करते हैं किस रूप में, फंगीसाइड्स में यूज करते हैं, और गन पाउडर के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। सिलिकॉन इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मीन्स यदि आपको रबर दिया हुआ है तो उस रबर को स्ट्रॉन्गनेस बनाने के लिए, जैसे बोलते हैं नेचुरल रबर एक है, तो चूँकि नेचुरल रबर है तो वो नेचुरल रबर बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो बहुत टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए उसको हार्ड बनाने के लिए, एज को इंक्रीज करने के लिए, किसके, रबर के एज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वल्कनाइजेशन रबर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वल्कनाइजेशन रबर का यूज करते हैं। तो ये हम लोग का था नॉन मेटल का यूज था। यदि आप लोग को इसमें कहीं भी डाउट है, प्लीज़ आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे अवश्य कॉल कीजिए। यदि आपको लगता है ये मटेरियल आपके लिए यूज़फुल है, और यदि आप पहली बार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बाय, हैव अ नाइस डे।